नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए लगातार देखने और संपर्क करने के लिए लगातार बने हुए हैं। वहीं हम बरेली के बात करें तो बरेली के वार्ड नंबर 42 से संभावित प्रत्याशी के तौर पर केपी सिंह राजपूत, जो कि एक समाज सेवी हैं, हमारे साथ हैं। हम केपी सिंह राजपूत से बात करेंगे और बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अभी से कैंपेन कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर डोर टू डोर वोट मांगने का काम अभी से कर रहे हैं। अभी चुनाव की डेट घोषित नहीं है, उसके बावजूद भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए देखिए कितनी संख्या है और इन लोगों को लेकर लगातार ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं केपी सिंह जी से। स्वागत है केपी सिंह जी आपका। आपका भी हमारे वार्ड 42 में बहुत बहुत स्वागत है। वकील साहब, जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होनी है और अभी डेट भी घोषित नहीं हुई है और आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग भी आपके साथ लगातार भ्रमण में साथ हैं। तो क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप चुनाव में अभी से माहौल बना रहे हैं और कैसे जीत हासिल करेंगे? देखो, हार जीत का फैसला जनता के हाथ में है। जनता का जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। बाकी रही बात सेवा की, तो पिछले 30 वर्ष से हमारे भाई यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर शिवपाल वर्मा, है ना। और उन्हीं के संरक्षण में, पार्टी के संरक्षण में, पूरे जन समर्थन के संरक्षण में मैं एक सेनापति के रूप में आ रहा हूँ, है ना। तो सेनापति जो सेवा होगी वो करूँगा। वार्ड 42 में जो मेरे गाँव, 2 व्यावसायिक गाँव हैं, जैसे बल्लिया और देवचरा, जो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं सहभागिता का काम करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम करते हैं। तो जैसे कि वार्ड 42 में मेरा बल्लिया गाँव है, इससे ये रोड देख रहे हैं आप, ये सामने ये रोड देख रहे हैं, ये यहाँ से 30 गाँव का आवागमन रहता है, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का काम होता है। तो ये रोड जो पूर्व सांसद माननीय राजवीर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो ऐसा है कि इसका जो मानक एक तय हुआ होगा कि जो रोड तब जिस समय तैयार कराया था, और आज के समय पे देखा जा रहा है कि मानक के तौर पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं किसी प्रत्याशी, किसी प्रधान, किसी राजनेता को दोष नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी के लिए कोई नहीं, केवल केवल प्रशासन। और मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से, क्योंकि राजनीति और दायित्व तो धन संपदा यहीं की यहीं रह जाती है, हम सब चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा काम करके जाएं जो लोग आपको याद रखें। जैसे राजवीर सिंह ने रोड डलवाया था, उसका मैंने सब स्वागत कर रहे हैं कि लोगों को नदी पैर के आना पड़ता था, वो पुलिया बनवा करके नदी रोड निर्माण कराया, जिससे लोगों को सुगमता हुई आने जाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से चल रहा है। तो इसको हम चाहते हैं प्रशासन से इसमें सही डिसीजन लेकर के कार्य किया जाए, जिससे कि हमारी दिक्कतों को ना उठाना पड़े। अन्यथा क्या होगा कि मैं वार्ड 42 का मेंबर प्रत्याशी बन करके आया हूँ, तो लोगों की समस्या उठाने का मेरा काम है और वार्ड 42 की जनता को जिलाधिकारी बरेली और उप जिलाधिकारी आंवला तक खड़ा करने का काम करूंगा। ऐसा मेरा लक्ष्य लेकर के आऊँ कि अपने वार्ड की समस्या, हर समस्या के मैं जनता की आवाज बनकर, जनता, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मेरा राजनीति मेरा पैसा नहीं है। मैं तो एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ, है ना। तो किसान का बेटा हूँ, तो जो लोगों की समस्या है वो मेरी समस्या है, उसमें ऐसा थोड़ी। केपी सिंह जी, जैसा कि आप किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, आप पत्रकारों का काम होता है, पहले क्या होता है, नाराज जी होते थे, इधर से उधर करना, उधर से उधर करना। हाँ, ये जनता का निर्णय है। मैंने क्या बोला, मैं सेवक, किसी पार्टी से पार्टी में भाजपा समर्थक प्रत्याशी हूँ। भाजपा वोट दे, भाई तभी आपको अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? जनता तय करेगी क्या करना है मुझे, मैं क्यों कौन होता हूँ, मैं तो खुद हम अपनी मर्जी से आया ही नहीं हूँ। ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है अन्य प्रत्याशियों को। अरे तो वो तो है ही, अन्य प्रत्याशी आ ही रहे हैं। देखो, आप इधर का उधर करो, उधर का उधर करो, ये तो पत्रकारों का काम है। मगर मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, निश्चित कर लिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है या मतलब पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा। पिछले 27 वर्षों से चुनावी योद्धा रहे हैं, समझे। और बात यह है कि चुनाव लड़ने का पार्टी के समय, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात। क्योंकि पार्टी के साथ है, पार्टी अगर मतलब टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं
मैं जिला पंचायत बन गया, कई कई वीडियो में आपने खुद लिया कि जिला पंचायत बन गया, जिला हो गया, ऐसा नहीं है। कई पार्टी समर्थित, जनता की आवाज, जनता जो चाहेगी वो करेंगे, जनता जो चाहेगी वो करेंगे। पार्टी से बिल्कुल मुखर नहीं होंगे, पार्टी टिकट देगी तो ठीक है। पार्टी का सिपाही मैं देखो, हम लोग हमारा एक मतलब वो है कि असम में गीत है, गांव गांव जगह तुलू राष्ट्र भावना, मतलब स्वराष्ट्र की भावना हमारे अंदर जागृत है। स्वराष्ट्र जो हमें दिखाई देता है वो हमें पार्टी में दिखाई देता है, और पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पार्टी से भिन्न नहीं है, हम पार्टी के ही अंग हैं। जैसा कि तमाम जो लोग होते हैं, जब कोई भी चुनाव आता है तो कुछ लोग इस तरीके के चुनाव मैदान में आ जाते हैं कि हम खड़े हो जाते हैं, किसी ना किसी प्रत्याशी से हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, या कोई प्रत्याशी हमें बिठा लेगा, उससे कहीं ना कहीं हम मतलब कुछ ना कुछ ले लेंगे। इस तरह के भी लोग होते हैं। देखो वर्मा जी, कल्याण सिंह हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके और राजनीति को भाव नहीं दिया, तो उसी वही हमारे विचार हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमें पैसे से खरीद लेगा, हमारी बाढ़ की जनता को पैसे से खरीद लेगा, पैसे वालों को धराशायी करके छोड़ूंगा, ये मेरा वो है। जन समर्थन है, ये सब जन समर्थन कोई पैसे से नहीं आया है, ये सब मेरे सहयोग के लिए उतरे हैं, मेरे सहयोग के लिए बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनको किसी को 500 रुपए दे के लाया हूँ, 1000 रुपए दे के लाया, मैं शाम को पोहा पिलाऊंगा, मैं उतना बड़ा हूँ नहीं। आप चुनाव मैदान में मतलब जाना चाहते हैं तो क्या लक्ष्य है वार्ड 42 में, ऐसा क्या है जिसे आप जीत कर पूरा करना चाहते हैं? देखो, जो शिक्षा का मैंने मुद्दा है, जैसे हमारे वार्ड में जो शिक्षा, जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, और उसके नाते मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन, हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, उनको हम ऐसी शिक्षा प्रदान करके गांव में ऐसी व्यवस्था करके भेजें, कंप्यूटराइज जो शिक्षा उनको यहाँ से भेजें, कहीं भी जब शिक्षा लेने जाएं उन्हें सुगमता महसूस हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके एक तो वो है। बाकी इस तरीके का है कि ये मेन मुद्दा जो हमारा है नाले का, नाले का ये है कि जैसे कि अब हमारे 30 गांव का ये रोड है, मतलब 30 गांव का है ही है। बाकी और हमारे जो व्यावसायिक केंद्र हैं बल्लिया और दोचरा, कम से कम 200 गांव का रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि सारे प्रत्याशी एकजुट होकर के, क्योंकि ये स्वराष्ट्र की भावना है, कुटुंब की भावना है ना। तो जहाँ कुटुंब की नागरिक कर्तव्य है, तो हर एक व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य कहता है कि हम अपनी जो हमारी चीजें हैं उनको सुरक्षित रखें, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखें, अपनी चीजों को सुरक्षित रखें। तो हमारी सुरक्षित कहाँ हो रही है? तो प्रशासन से ही मेरी वो है कि प्रशासन अपनी मनमानी ना करे, मतलब इस चीज को। जैसा कि जो प्रधान है यहाँ के वर्तमान, उनसे भी बातचीत हुई, हमने आरोपों को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ये नापा गया है, तो पीडब्ल्यूडी ने सही ठहराया। भाई मैं उनके लिए कोई आरोप नहीं दे रहा, प्रधान जी के लिए मेरा कोई आरोप नहीं है कि प्रधान जी गलत है। भाई प्रशासनिक पीडब्ल्यूडी ने नापा है ना, तो उन्हें किस मानक पे नापा, तो वो जवाबदेही बनेगी उनकी। प्रधान जी से क्या रोल है इसका? प्रधान जी को कोई गलत बात नहीं करना चाहता, प्रधान जी ने गलत किया, भ्रष्टाचार किया, वो भाई प्रशासन कहाँ गया? पढ़े लिखे लोग आते हैं प्रशासन में, पढ़े लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि ये मानक कहाँ से कहाँ तक होता है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या होना, इसका क्या वो होता है। तो मानक के आधार पे आप ये देखो ना, पुराना मानक तैयार है, उसको जानकारी होना चाहिए ना, पढ़े लिखे लोग हों। आप किसी की बात में कैसे? जन समाज है, जन समाज एकदम से आकर के बल्लिया का, आज बल्लिया का आया है, कल 30 गाँव का इकट्ठा हो जाएगा। रोड जब पड़ता है तो उसका बोर्ड लगता है कि फला रोड इतना चौड़ा है और इतने मीटर में पूरा मानक तैयार होता है ना, इन चीजों का मानक तैयार होता है। तो कोई मानक तैयार नहीं हो, वहां पे देखो रोड का आगे शमशान भूमि है, आगे शमशान भूमि है, रोड है। अगर यहाँ पर डबल सवारी निकाली जाए तो डबल सवारी नहीं निकल सकती। रोड माननीय मोदी जी ने और अपने नितिन गडकरी जी ने रोड चौड़ीकरण का पूरा अपना चल रहा है ना। तो रोड चौड़ीकरण होगा तो क्या क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पे संक्रमण की भावना पैदा होगी, संक्रमण पैदा हो जाएगा। रोड संक्रमणीय रोड होंगे तब क्या होगा? कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। तो समस्या के लिए उठाने, सामाजिक लोगों को कहना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी के बोर्ड लगाई, इसे पता चल रहा है, क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये रोड कितना चौड़ा है। नहीं, बोर्ड नहीं लगाया ना, इसलिए ये बोर्ड भी लगाना चाहिए, मानक भी तैयार करना चाहिए, और एक दृष्टि समस्या लोग जो जन समस्याओं को देखना चाहिए कि आने वाले समय में हमें उस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े कि कहीं बुलडोजर चलाना पड़े, है ना। तो बुलडोजर की समस्या ही ना आए, तो उस तरीके से इस चीज को लेकर चलना पड़े।
केपी सिंह जी, लास्ट में एक सवाल और है। कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम जो राजनीति में उतरने वाले लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पार्टी के साथ रहेंगे बाय, और ऐसा दौर आ जाता है तो उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ जाते हैं। देखो, मैंने अपनी भाषा में पहले ही कह दिया था कि मैं क्या कहते हैं विचारों की लड़ाई लड़ता हूँ और मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, है ना। टिकट होना ना होना बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी चाहेगी तो टिकट होगा, नहीं चाहेगी तो कोई बात नहीं, हम बैठेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, आपको लग रहा है मेरा टिकट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, मैं जब पूर्व सांसद अभिषेक वो मतलब दूसरे प्रत्याशी के साथ घूम रहे तो आपको कैसे लग रहा है कि मेरा टिकट हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि इनका टिकट अभी से क्लियर है। देखो, ये तो राजनीति है ना। राजनीति में किसी सांसद पे, विधायक पे, किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी चीज की। जनता सब जनार्दन है। आपने इंटरव्यू लिए हैं, आपको पता ही चला कि यहाँ व्यक्तिगत की राजनीति होती है। यहाँ पार्टी की बाद में होती है, पहले क्या होती है, व्यक्तिगत की राजनीति होती है। हाँ, तो व्यक्तिगत जो होगा, पंचायती चुनाव है। तो इससे तो ये हो रहा है टिकट मिले या ना मिले पर चुनाव लड़ जाएंगे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, आपका तो काम ही है। आपका तो काम है दूसरों के काम करना है। समस्या की बात पे जो जिस बात के लिए मैं आपके चैनल पे आया, है ना। समस्या आपकी बात हम रख रहे हैं। जिस चैनल जिस बात के लिए आया, आप उस तरीके से घुमा घुमा करके वहीं पे लेके जा रहे हो कि उसका टिकट होगा, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या करो। अरे भैया, राजनीति है, पंचायती चुनाव है, प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा हरिपाल। केपी सिंह राजपूत प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। है भाई, क्या कहते हैं भाई, मैं उससे पहले पूर्व जिला पंचायत संजीव वर्मा रहे, है ना। उससे पहले और भी रहे, सब आए, अब सब चले जाते हैं, कोई नहीं। मैंने जब चुनाव की बात रखी तो संजीव वर्मा जी से जाकर के मैंने मिला। मैंने, भाई साहब मेरा मन है, तो उनको कहा जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मन है तो मन पूरा करो। आप बाढ़ वाले से तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो करो, मैं 43 से करूंगा। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने भाई। अब से 6 महीना पहले उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ बाढ़ पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं। पहली बार तैयारी कर रहा हूँ। मेरे भाई मिलिक मजारा से अशोक राजपूत, हाँ, वो बसपा से लड़े और उनसे मैंने कहा, मैंने भैया मेरा मन कर रहा है बाढ़ 43 से तैयारी, बाढ़ 42 से तैयारी करने का, आपका क्या सुझाव, करूं या ना करूं। बोले मैं नहीं करूंगा, अगर आपका मन है खुल के करो और खुल के लड़ाएंगे। हाँ, तो सबका ऐसा नहीं, मैं कोई मतलब प्लांटेड करके आया हूँ, प्लांटेड नहीं हूँ, एकदम से उतरा, प्लांटेड नहीं हूँ, लाओ लश्कर नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, है ना, और सब समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे गांव के समाज के लोग हैं सब, जमीनी स्तर का आदमी हूँ मैं, खुरपिया चलाने वाला आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ। 7,000 मेरे घर हुआ, लोधी जिसे बोलते हैं घर हुआ, तो मेरे घर हुआ है। हाँ, और बाढ़ 42 मेरा पूरा परिवार है। 40,000 मेरा परिवार है और 7,000 मेरे घर हुआ है। तो मोए का चिंता ना, मगर ये है कि फिर भी मैं पार्टी से समर्थन चाहता हूँ, पार्टी से लड़ूंगा, कोई दिक्कत। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केपी सिंह राजपूत, जो कि वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उनके जो भाई हैं डॉक्टर ऋषिपाल सिंह, जो उनका एक तरीके से कहा जाए संरक्षण कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर ऋषिपाल सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत पत्रकार महोदय आपका हमारे क्षेत्र में आए हुए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके जो छोटे भाई हैं केपी सिंह जी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं और वो आपको ही बताते हैं कि मैं अपने भाई से प्रभावित होकर ही, मेरे भाई ही मुझे कहते हैं कि आप जनता की सेवा करें। हाँ बिल्कुल, मैं 27 साल से चुनावी मेला में हूँ और अच्छी से पूरा पब्लिक को मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है। आलमपुर ब्लॉक में अच्छे से मालूम है। डॉक्टर ऋषिपाल चर्चित व्यक्ति हैं और इतने चर्चित नहीं है कि हम बहुत धनाढ़ हैं। हम अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, हम अपनी समाज की सेवा से चर्चित हैं। हम जमीनी बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं, तो एक तरीके से कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पंचायत कटकावत के रहने वाले हैं। कौन सा ब्लॉक पड़ता है ये? आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक। आप भी तहसील आंवला, जिला बरेली। आप भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा हूँ। मैं ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारी में हूँ, लड़ूंगा। जिला पंचायत लड़े हैं कभी? नहीं, क्षेत्र पंचायत एक बार रहा हूँ। आपने भाई को अपने मैदान में अभी से बता दिया है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कैडर का व्यक्ति हूँ।
मैं बहुत समय से मेरा पार्टी एक मेरी माँ है। भारतीय जनता पार्टी एक मेरी माँ है। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह, उनका एक नारा था, गांव किसान और झुग्गी झोपड़ी का इंसान। मैं सबको एक खुशहाल रूप में देखने का मिशन उनका था। वही मिशन लेके हम दोनों भाई इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भाई के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? भाई को अपील ये करना चाहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, चुनाव भाई लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये चुनाव, ये कोई पार्टी बेस का चुनाव नहीं होता है, जैसा कि हमारी जनता बताती है। ये चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, डोर टू डोर चुनाव होता है। इसमें कोई सिंबल नहीं होता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी से घोषणा कर दी कि हम अपनी पार्टी से किसी को भी संबल नहीं देंगे। तो यानी कोई भी पार्टी सिंबल नहीं देगी। पार्टी कोई सिंबल नहीं देती। हमारी बीजेपी भी सिंबल नहीं देती किसी के लिए, बसपा भी सिंबल नहीं देती किसी के लिए। तो मैं ऊंची पार्टियों की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। वो माननीय अखिलेश जी, माननीय जो भी हैं, माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ऊंची। मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ अपने गरीब जनता और जनार्दन की। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे समर्थन की बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा पार्टी आदेश हो जाता है कि अब हम किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? वो निर्णय सर बात का है पत्रकार महोदय। अगर ऐसा कोई एक फरमा जारी हो जाएगा कि हम किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं जा रहे हैं, ना केपी सिंह राजपूत के या मोहन राजपूत के, या यानी आप इन दोनों से हटा के कोई दूसरा भी प्रत्याशी आ सकता है, उसके समर्थन में आ सकते हैं, तो वैसी बात, सब लोग स्वतंत्र होंगे, सब आजाद होंगे। तो चुनाव मैदान में डटे अपनी करनी अपनी भरनी। चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। नहीं पत्रकार महोदय, अपनी करनी अपनी भरनी। इसका मतलब यही हुआ कि मतलब मैदान में डटेंगे भाई। जैसे कि अभी आपने कहा है कि कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति के लिए समर्थन नहीं चाहती है, नहीं देती है, तो क्या करेंगे? तो वो सब स्वतंत्र होंगे। वो मैं सही और भी कैंडिडेट सही, सब स्वतंत्र होंगे, नहीं होंगे? तो वो विषय ये होता है पत्रकार महोदय कि अपनी करनी अपनी, तो सब अपनी अपनी करेंगे, अपनी अपनी भरेंगे। जैसा जो निर्णय होगा वो जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋषिपाल सिंह। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, ये जो जनता जनार्दन देख रहे हैं, ये विकास कार्यों को लेके आज आप यहाँ से हमारे वार्ड में आए हैं। आप जैसे कि आपने देखा है, ये निर्माण हो रहा है, पुराना निर्माण है, 50 साल पुराना। शायद हमारी पैदाश नहीं होगी तब से यहाँ से आवागमन है। आज इस निर्माण को लेके किसी दिक्कत पैदा हो रही है। मैं किसी के विरुद्ध आवाज नहीं देना चाह रहा हूँ, ये सबको दिखाई दे रहा है। मैं केवल प्रशासन से ही ये अपील करना चाहता हूँ कि ये निर्णय ऐसा क्यों हुआ है, जो जनता को, हमारी ये क्षेत्रीय जनता के लिए ये एक तरीके से देखना पड़ रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। तो उस चीज के लिए आपसे चैनल पे आया हूँ। आप इसका जरा ध्यान दें और जनता नाता हमारी ध्यान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋषिपाल सिंह, वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी केपी सिंह राजपूत के बड़े भाई हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पंचायत चुनाव 2026 में होना है और जो संभावित प्रत्याशी हैं अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने की लगातार तैयारियां कर रहे हैं। लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।